हम आपके हैं हिम्मत। लगता है कोई नया आसन सीख के आए हैं, पूछती हूँ। पंडित जी नया आसन कर रहे हैं? अरे भाई हमारे इस आसन का क्या नाम है? बेबी जी। अरे बेबी, ये लो, मेरा भी नाम बेबी और आसन का नाम भी बेबी आसन। कब सीखा? अरे भाई वो किससे सीखा? ओहो पंडित जी इसके क्या लाभ है? अरे हमें बोलने तो दो। करो बेबी आसन। अच्छा ठीक है, मैं भी करती हूँ। हाँ बेबी आसन ठीक है, जरा बताइए सही कर रही कि नहीं पंडित जी? अरे बेबी जी ये क्या कर रही हैं आप? योगासन, आप ही की तरह। आपको ये योगा लग रहा है? हाँ। अरे हम योगा नहीं कर रहे हैं। हाँ ये योगा नहीं है तो और क्या है? अरे भाई हमारे पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो ऐसे बोलिए ना, पेट में आपके पेट में दर्द हो रहा है? हाय राम। अच्छा अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। हाँ आप बैठिए। हुआ फूफा जी, हमारी तरफ देखिए। हमने कहा ये अपना फैंसी चश्मा उतार के देखिए। अरे कर्नल भाई साहब, अगर हम चश्मा उतार देंगे तो फिर तो हम अंधा कानून के प्रेम चोपड़ा की तरह ऐसे क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर? हमने आपसे बंदूक साफ करने के लिए कहा था, हाँ? और आपने ये क्या किया? क्या किया मतलब? अरे हमने तो इसे अच्छी तरह से साफ किया। इसे इसे साफ करना कहते हैं। कर्नल भाई साहब, हमने आपकी बंदूक को वॉशिंग पाउडर से अच्छी तरह से धो डाला, फिर इसे तौलिए की तरह निचोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन ये निचुड़ी ही नहीं। अगर ये निचुड़ जाती तो हम इसे बाहर तार पे सूखने के लिए टांग देते। Oh, shut up! बेबी जी आप कब आई? आप आइए आइए, बैठिए ना। बेबी जी आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, चुप क्यों हैं आप? अभी ने तो शट अप करने कहा था ना। ना ना ना, आप तो हमारा नेचर जानती हैं। हम दुनिया में किसी को भी शट अप बोल सकते हैं, लेकिन आपको ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। कहिए कैसे आना हुआ? समझी जी, पंडित जी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, कह दीजिए ये झूठ है। पंडित जी आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। फूफा जी और एक्टिंग करना बंद कीजिए। शट अप। ओके हाँ समझ जी, सब ठीक ठाक तो है ना? समझी जी, पंडित जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उनके पेट में ना बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। पंडित जी के पेट में दर्द हो रहा है? हाँ। फूफा जी आप हमें राय दीजिए कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कर्नल भाई साहब, आपने आज तक जिंदगी में वाह के अलावा तो कुछ किया नहीं। फिर भी हमारी राय में ओके ओके, हमें पंडित जी से मिलना चाहिए। ओके आइए। मैं नाराज क्या क्या हुआ दामाद जी? मम्मी जी, मैं बाहर गया था टहलने के लिए और वापस आया तो देखता हूँ कि पापा ही फर्श पे अकेले अकेले हैं, नागिन डांस कर रहे हैं। और मुझसे एक बार नहीं कहा नागिन डांस करने के लिए। मैं नाराज हूँ। ओहो पप्पू जी, आप कैसे नागिन डांस करेंगे? आप तो सपेरा हैं, बीन बजाते हैं। अरे दामाद जी, ये नागिन डांस नहीं कर रहे हैं, इनके तो पेट में दर्द हो रहा है। अब तो आप नाराज नहीं है ना? नहीं करना पापा जी, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ पापा जी।
ये हम दर्द से करा रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं दामाद जी। नहीं पापा जी, मैं ना ये वो करना छोड़ी जाइए, डॉक्टर को बुलाइए। अरे डॉक्टर नहीं, इसका इलाज तो राहु केतु महाराज जी के पास है। नहीं है ये स्वास्थ्य का अभाव, ये है हमारी ग्रह दशा का प्रभाव। बोल सांचे दरबार की। पंडित जी लेकिन अब ये क्या? अरे सही कह रहे हैं, हमने कल अपनी जन्म कुंडली देखी थी, उसमें साफ साफ लिखा था कि हम पे कोई कष्ट आने वाला है। अब इस कष्ट का उपाय तो केवल और केवल राहु केतु महाराज जी के ही पास है। पंडित जी ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? आपको इस वक्त जरूरत है एक्सरसाइज करने की। अरे यहाँ हम कर रहे हैं दर्द से आ और आप दे रहे बेकार की सलाह। कर्नल साहब, रोटी मांगने पर नान देना और बेसिर पैर का ज्ञान देना किसी को नहीं भाता। बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी आप बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप राहु केतु महाराज के पास जाकर इस समस्या को कोई उपाय पूछ कर आए तो। आप उनसे उपाय फोन पे भी पूछ सकते हैं। फोन नहीं, राहु केतु महाराज जी के पास फोन नहीं है, वो तो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लेते हैं। फोन की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पंडित जी दिस इज। समधी जी प्लीज चले जाइए ना। समधन जी आपने कहा है तो हम जरूर जाएंगे। क्या हुआ? दर्द और बढ़ गया। जन्म कुंडली लेके आओ, हमारी जन्म कुंडली लेके आओ। हाँ कुंडली मैं दिलाती हूँ। मैं नाराज हूँ। एक तो ये पेट दर्द की आफत, ऊपर से ये हमारी जान को आफत। अब क्या हुआ दामाद जी? पापा जी, आप मुझे भी तो राहु केतु महाराज जी के पास भेज सकते थे, पर आपने मुझे एक बार भी नहीं कहा। मैं नाराज हूँ। ओहो, आप कैसे जा सकते हैं पप्पू जी? महाराज जी के पास बुद्धिमान लोग ही जाते हैं, आपका कोई काम नहीं है वहाँ। ये कुंडली आपकी। ये कुंडली लेकर राहु केतु महाराज जी के पास जाइए, इसके पीछे पता भी लिखा है। अब तो मैं राहु केतु महाराज जी के बताए उपाय से ही ठीक होऊंगा। पंडित जी आप तो हमारा नेचर जानते हैं। अगर हमने आपके इस अंधविश्वास को दूर नहीं किया तो हमारा नाम भी कर्नल यू आर सेठ नहीं। गुड मॉर्निंग जवान। हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? आई थिंक कुल्लू बॉय तुमने ये क्या किया? डैडी जी आप पीछे देख के चल रहे थे तो। हुआ ओहो डैडी आप ठीक तो है ना? बेटा हम तो ठीक हैं। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं। प्राउड ऑफ यू। तुम दोनों कितने बहादुर हो, स्पेशली दामू तुम। बहादुर? यस, स्कूटर से गिरने के बाद भी तुम हंस रही हो। You're laughing। डैडी हम ये कुंडली देखकर हंस रहे हैं। हाँ, आप कब से इस कुंडली वगैरह में विश्वास रखने लगे? गुड बॉय, कर्नल यू आर सेठी ना तो इन चीजों पे यकीन करता है ना करेगा। फिर ये? बेटा ये पंडित जी की कुंडली है। पापा जी की कुंडली? हाँ। दरअसल क्या हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले बेबी जी हमारे पास आई और उन्होंने। पंडित जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनके पेट में ना बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। ये कुंडली लेकर राहु केतु महाराज जी के पास जाइए, इसके पीछे पता भी लिखा है। अब क्या करें? हम जानते हैं हमें क्या करना है। हमें जाना है राहु केतु महाराज के पास। तुम लोग हमारे साथ चलो। हाँ ठीक है। अशुभ, अति अशुभ, सूर्य के रास्ते में मंगल। तभी हो रहा है रोशन के पेट में ये दंगल। रोशन दर्द से न करे हाय हाय, इसीलिए हम बताते हैं तुम्हें एक उपाय।
उससे कहना कि वो ज्यादा भाग दौड़ ना मचाए और किसी हरे भरे पौधे पर काले तिल चढ़ाए। काला तिल जैसा आपके चेहरे पे है। मूर्ख! ये तिल नहीं, काले तिल के दाने। अब हम विश्राम करने जाएंगे और अगला उपाय कल बताएंगे। और हाँ, एक बात और, रोशन लाल से जाके कहना कि उनके स्वास्थ्य की बगिया में फूल जरूर खिलेंगे और उनके स्वस्थ होते ही हम उनसे उनके घर आके मिलेंगे। जय माता दी, जय माता दी। ओहो डैडी, एक बार फिर सोच लीजिए। हाँ, अगर पता चल गया तो? पता चलेगा तब ना। पता चला तो? डोंट वरी गुल्लू बॉय, सामने बेटा, हमको पता है हम क्या कर रहे हैं। जस्ट रिलैक्स। आए आ ही गए। अरे कर्नल भाई साहब, गुल्लू बेटा, दामिनी बिटिया, तुम तीनों लोग आ गए? नहीं, अभी रास्ते में है। बड़ा स्टूपिड क्वेश्चन पापा जी। ओहो पापा जी, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? पेट दर्द कैसा है आपका? सब्जी जी, महाराज जी मिले? वेल समदन क्या जी, बोले? अब उन्होंने कहा कि कोई उपाय बताया? हाँ बताया उन्होंने। तो हो जाएंगे ना? अरे पहले इन्हें तो बकने में बोलने दो। हाँ, तो मैंने कौन सा रोक के रखा है? बोलिए ना सब्जी जी, मैं कब से आपको पूछे जा रही हूँ। उन्होंने क्या बोला? अरे बोलिए ना, बोलिए बोलिए बोलिए। बेबी जी पहले आप बोल दी। नहीं वो वेल, हम दामू और गुल्लू बॉय इनके महाराज श्री राहु केतु के पास गए थे। कोई उपाय बताया? हाँ, उन्होंने कहा कि पंडित जी को सूर्योदय के तुरंत बाद और सूर्यास्त के तुरंत पहले ग्रीन होम सोसाइटी के चारों तरफ सफेद दाल के 2-2 दाने दिन में 2-2 बार डालें। महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा होगा? बेबी जी, बिना संगीत के साज को समझना और श्री श्री राहु केतु महाराज की बातों के रहस्य को जानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बोल सांचे दरबार की जय। जय पंडित जी। लो भाई, डाल दिए चारों कोनों में 2-2 दाने। पंडित जी, महाराज जी ने कहा था कि ये प्रक्रिया 2 बार करनी। 2-2 दाने 2-2 बार डालने। हाँ, दिन में 2 बार, 2 दाने 2 बार। मैं नाराज हूँ। क्या हुआ जीजा जी? ओ यार गुल्लू, पापा ये सारी दाल जो है ना जमीन पे फेंक के खराब कर रहे हैं। अब रात को मम्मी जी बनाएंगी क्या और मैं खाऊंगा क्या? मैं नाराज हूँ। चलिए, हो गई प्रक्रिया पूरी। अब हम थोड़ा विश्राम करेंगे। जरूर विश्राम कीजिए पंडित जी, क्योंकि शाम को आपको यही सब दोबारा फिर करना है। पंडित जी जल्दी कीजिए, महाराज जी ने कहा है कि ये प्रक्रिया सूर्य से पहले पहले हो जानी चाहिए। कम ऑन, मूव इट। भागिए भागिए पंडित जी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हरी अप। चलिए तेज भागिए।
Come on, hurry up. Come on, move it. One, two. Come on, Pandit ji. That's it. Yes, good. हे माता रानी, मेरे पंडित जी को ठीक कर दो। देखो, ये देखो, मैं देसी घी के पेड़ों का प्रसाद लाई हूँ। मैंने अपने हाथों से बनाया है। माता रानी, आप सुन रही हो ना? इन्हें जल्दी से ठीक कर दो। ये ठीक हो जाए ना तो मैं देसी घी का हलवा भी बांटूंगी। आप सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? उन्हें ठीक कर दो। माता रानी, आप सुन रहे हो ना? She is listening. माता रानी सुन रही है। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ, Excuse me, I also come. मैं भी आता हूँ। आइए। जय महारानी। What happened, पंडित जी? क्या हुआ? ओहो, चतुर्वेदी जी, पापा जी के पेट में दर्द हो रहा है। About this, इसके बारे में देवी जी told me. इन्होंने मुझे बताया था। तो आप पूछ क्यों रहे? वो why are you asking? अब पूछिए इनसे कैसे हैं ये? How are you feeling, पंडित जी? अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? चतुर्वेदी जी पहले से बेहतर है। श्री श्री राहु केतु महाराज जी की कृपा दृष्टि रही तो शीघ्र ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ओके। अच्छा। वैसे किस डॉक्टर को दिखाया आपने? चतुर्वेदी, पंडित जी डॉक्टर्स पे यकीन नहीं करते। देन फिर? चतुर्वेदी जी, पंडित जी सिर्फ और सिर्फ श्री श्री राहु केतु जी महाराज पर ही यकीन करते हैं। What? क्या? नो, नहीं पंडित जी, यू मस्ट गो टू द डॉक्टर। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अरे मस्त छोड़ो और मस्त रहो। मस्त से याद आया, पेड़ों की मस्त खुशबू आ रही है ना? आएगी कैसे भी बच्चे, मैंने जो बनाए हैं। अरे वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। पंडित जी, पहले से आपकी तबीयत ढीली और ऊपर से पेड़े, हम आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करने देंगे पंडित जी, बिल्कुल। लेकिन कर्नल साहब। नहीं पंडित जी, समधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको एक भी पेड़ा नहीं दूंगी। बिल्कुल मत दीजिए। दामू बेटा समझाओ ना अपनी सासू माँ को। ओहो, पापा जी, डैडी और मम्मी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर पेड़ा खाने के बाद आपका पेट का दर्द और बढ़ गया तो? हाय मेरी बच्ची, कितनी समझदार है। समधी जी बिल्कुल आप पे गई है आपकी बेटी। चले दामू बच्चे, सबसे पहला पेड़ा तू खा ले। मैं नाराज हूँ। क्या हुआ? मैं इस कार का दामाद हूँ। और ये कोई छोटी बात है? भाई सबसे पहला पेड़ा मेरे मुंह में पड़ना चाहिए था। मैं नाराज हूँ। समधन जी, आपने पप्पू जी को नाराज कर दिया, इसलिए आप इन्हें नाराज ही रहने दीजिए। क्या? क्योंकि नाराज ही अच्छे लगते हैं। अरे दामाद जी, अब नाराज मत होइए। लीजिए, अब 2 पेड़े लीजिए। लीजिए बस। हाँ जी। ले मेरे बच्चे, तू भी खा। भाई पेड़ देख के आपके मुंह में पानी आ गया, इसलिए मैं सोचा कि कहीं आपके मुंह का पानी निकल के आपके कुर्ते पे ना गिर जाए, इसलिए। अरे कम से कम एक पेड़ा तो हमारे लिए छोड़ देते। अरे ये क्या समधी जी, आपने पेड़ा वापस क्यों रख दिया? समधन जी, पंडित जी के मुंह में आता हुआ पानी देखकर हमारे दिल में जो दया का समुंदर था वो उमड़ पड़ा, इसलिए हमने ये पेड़ा छोड़ दिया। एक काम करते हैं, हाँ? ये लीजिए। पंडित जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। हम आपके वो जो श्री श्री राहु केतु महाराज हैं, उनके पास जाके उनसे पूछेंगे कि आपकी कुंडली के अनुसार आप पेड़ा खा सकते हैं या नहीं। कुंडली के अनुसार? अरे कुंडली का पेड़े से क्या लेना देना? लेना देना क्यों नहीं?
आप ही ने तो कहा था ना पंडित जी कि हर चीज का लेना देना कुंडली से ही होता है। गुलू बॉय, दामू बेटा, चलो भाई, श्री श्री राहु केतु महाराज से मिलने का टाइम हो गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.